क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम उतने कमज़ोर नहीं हो जितना तुम्हें बताया गया है? अजीब है ना? पूरी ज़िंदगी हमें यही सिखाया जाता है कि हमें मज़बूत बनना है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि हम पहले से ही मज़बूत हैं। एक छोटा सा सवाल, अगर तुम सच में कमज़ोर हो तो तुम्हें अपनी कमज़ोरी का एहसास कैसे होता है? कमज़ोरी को पहचानने वाला कौन है? ज़रा ठहरो, आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। क्या वहाँ सिर्फ डर है या कुछ ऐसा भी है जो हर डर को देख रहा है? जीवन एक अजीब खेल है। जो दिखता है वही सच नहीं होता, और जो सच है वह अक्सर दिखाई नहीं देता। तुम्हें बताया गया ताकत का मतलब है जीतना। तुम्हें समझाया गया ताकत का मतलब है दूसरों से आगे निकलना। लेकिन क्या कभी तुमने खुद से पूछा कि अगर तुम अकेले हो तब भी क्या तुम्हें मजबूत होने की ज़रूरत है? सोचो, एक पेड़ को किसी से मुकाबला नहीं करना पड़ता, फिर भी वह ऊंचा होता जाता है। एक नदी किसी से लड़ती नहीं, फिर भी पहाड़ों को काट देती है। तो फिर तुम क्यों लड़ रहे हो? किससे भाग रहे हो? और किसे साबित करना चाहते हो कि तुम मजबूत हो? शायद तुम्हें गलत दिशा में दौड़ाया गया है। ताकत कोई चीज़ नहीं है जिसे बाहर से हासिल किया जाए। ताकत एक अनुभव है जो भीतर कहीं सोया हुआ है। और सबसे बड़ा रहस्य यह है, जिसे तुम कमजोरी समझते हो वही तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी ताकत का दरवाजा हो सकता है। बस एक कदम पीछे हटो और खुद को देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। यात्रा यहीं से शुरू होती है। तुमने जो देखा, जो महसूस किया, वह तुम्हारा अपना अनुभव नहीं था, वह तुम्हें दिया गया था। बचपन से ही तुम्हारे चारों ओर आवाजें थीं, तुम यह नहीं कर सकते, तुम उतने अच्छे नहीं हो, तुम्हें और बेहतर बनना होगा। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारी सच्चाई बन गए। तुमने उन्हें मान लिया, बिना जांचे, बिना समझे, और यहीं से एक खेल शुरू हुआ। एक ऐसा खेल जिसमें तुम खुद को साबित करने लगे, हर कदम पर, हर मोड़ पर। लेकिन क्या कभी तुमने गौर किया कि जिसे तुम अपनी कमजोरी कह रहे हो वह असल में दूसरों की राय का बोझ है? समाज ने तुम्हें एक तस्वीर दी, एक आदर्श इंसान की, और फिर तुम्हें उस तस्वीर के पीछे भागने के लिए छोड़ दिया। तुम भागते रहे, थकते रहे, और हर बार जब उस तस्वीर तक नहीं पहुंच पाए तुमने खुद को दोषी ठहराया। यही भ्रम पैदा होता है। कमजोरी कोई सच्चाई नहीं है, यह एक तुलना है, एक तुलना जो कभी खत्म नहीं होती। आज तुम किसी से पीछे हो, कल कोई तुमसे पीछे होगा। तो क्या ताकत भी बदलती रहती है? नहीं, असल में बदलती है तुम्हारी नज़र। तुम बाहर देखते हो और खुद को मापते हो, लेकिन जिसने तुम्हें मापने का पैमाना दिया वह खुद अधूरा था। डर, स्वीकृति की भूख और खो जाने का भय, ये तीन परतें तुम्हारे चारों ओर लिपट गई और तुमने समझ लिया कि यही तुम्हारी पहचान है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। जिसे तुम मैं समझते हो वह एक कहानी है जो बार बार दोहराई गई है जब तक कि तुमने उसे सच मान लिया। अब जरा सोचो, अगर यह कहानी झूठी हो तो? अगर तुम्हारे भीतर कोई ऐसी जगह हो जो इन सब से अछूती है, जहाँ कोई तुलना नहीं, कोई डर नहीं, तो क्या तुम अब भी खुद को कमजोर कहोगे? शायद नहीं। यहीं से पर्दा हटने लगता है और तुम पहली बार देख पाते हो कि कमजोरी कभी थी ही नहीं, वह सिर्फ एक विश्वास था जो उधार लिया गया था। जब यह साफ होने लगता है कि जो तुमने माना था वह उधार लिया हुआ था, तभी एक नई संभावना जन्म लेती है। अब सवाल बदल जाता है। पहले तुम पूछते थे मैं ऐसा क्यों हूं, अब सवाल उठता है मैं वास्तव में हूं कौन? यही मोड़ है जहां बाहर से ध्यान हटकर भीतर की ओर मुड़ता है। लेकिन भीतर जाना आसान नहीं है, क्योंकि वहां कोई भीड़ नहीं है, कोई शोर नहीं है, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी सच्चाई। तुम्हारा मन तुरंत भागना चाहता है, वह तुम्हें फिर किसी काम में उलझा देगा, किसी विचार में भटका देगा, क्योंकि मन को डर है। अगर तुमने सच में खुद को देख लिया तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं, सिर्फ देखना है। जैसे कोई दर्शक फिल्म देखता है वैसे ही अपने विचारों को देखो।
जैसे कोई आसमान बादलों को गुजरते हुए देखता है, वैसे ही अपनी भावनाओं को गुजरते हुए महसूस करो। न रोकना है, न पकड़ना है, न बदलने की कोशिश करनी है, बस साक्षी बनना है। धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है, तुम और तुम्हारे विचारों के बीच, तुम और तुम्हारे डर के बीच। और उस दूरी में कुछ अनोखा होता है। तुम महसूस करते हो कि तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे भीतर चल रहा है, तुम वह हो जो सब कुछ देख रहा है। यही जागरूकता की पहली चिंगारी है। यह छोटी सी चिंगारी पूरी अंधेरी गुफा को रोशन कर सकती है। अब तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहचानने की जरूरत है। और जैसे जैसे यह पहचान गहराती है, तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगती है उन चीजों पर जिन्हें तुम अपनी पहचान समझते थे। एक नया स्पेस बनता है, खुला, शांत, जीवंत। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, जहां तुम खुद को बदलने नहीं बल्कि खुद को जानने लगते हो। जब देखने वाला स्पष्ट हो जाता है तो जो दिखाई देता है उसका अर्थ बदलने लगता है। अब वही डर जो कभी तुम्हें रोकता था एक संकेत बन जाता है। वही बेचैनी जो तुम्हें परेशान करती थी एक द्वार की तरह दिखने लगती है। तुम समझने लगते हो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह सिर्फ रूप बदलती है। जिसे तुमने अब तक दबाया वह भीतर जमा होता रहा, और वही दबा हुआ हिस्सा आज तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है। जरा महसूस करो, जब तुम किसी चुनौती के सामने खड़े होते हो तो भीतर एक कंपन उठता है। पहले तुम उसे डर कहते थे, अब तुम देख सकते हो वह कच्ची शक्ति है, बिना दिशा की। दिशा मिलते ही वही कंपन साहस बन जाता है। यह पहचान अचानक नहीं आती, यह गहराई में उतरने से जन्म लेती है। मौन यहाँ एक दर्पण बन जाता है। जितना तुम शांत होते हो उतना साफ दिखता है कि भीतर क्या छिपा है। अकेलापन अब बोझ नहीं लगता, वह एक प्रयोगशाला बन जाता है जहां तुम खुद को नए तरीके से खोजते हो। तुम्हारी हर असफलता एक बंद दरवाजा नहीं, एक नया रास्ता दिखाने वाली खिड़की बन जाती है। तुम गिरते हो लेकिन अब टूटते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो तुम गिरने वाले शरीर नहीं, गिरने को देखने वाली चेतना हो। यही एक गहरा बदलाव होता है। तुम ताकत को इकट्ठा नहीं करते, तुम उसे पहचानते हो। वह पहले से मौजूद थी, बस तुम्हारी नजर उस तक नहीं पहुंची थी। अब धीरे धीरे तुम हर अनुभव में वही ऊर्जा देखने लगते हो। खुशी में भी, दुख में भी, सफलता में भी, असफलता में भी, सब कुछ एक ही स्रोत से निकल रहा है। और जब यह स्पष्ट हो जाता है तो तुम्हें बाहर कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं रहती। तुम खुद ही एक स्रोत बन जाते हो, जीवंत, जागृत और अडिग। जब स्रोत का आभास स्थिर होने लगता है तब जीवन अपने पुराने ढांचे को छोड़ने लगता है। यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, यह धीरे धीरे खुलने वाली परतों की यात्रा है। तुम देखोगे जो आदतें कभी तुम्हें चलाती थीं अब उनकी पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। जो प्रतिक्रियाएं अपने आप हो जाती थीं अब उनके बीच एक विराम आने लगता है। वही विराम तुम्हारी स्वतंत्रता का पहला स्वाद है। अब हर स्थिति में तुम्हारे पास एक विकल्प है। पहले तुम प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम उत्तर देते हो। यह फर्क छोटा दिखता है, लेकिन यही अंतर तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। पुरानी मान्यताएं अब टिक नहीं पाती, वे सवालों के सामने बिखरने लगती हैं। तुम्हें किसी चीज को छोड़ना नहीं पड़ता, छोड़ना अपने आप घटित होता है। जैसे पेड़ से सूखे पत्ते गिरते हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर से अनावश्यक चीजें गिरने लगती हैं। यह प्रक्रिया कभी कभी असहज भी होती है, क्योंकि जो परिचित था वह टूट रहा है और जो नया है वह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इस बीच एक खालीपन आता है और मन उसी खालीपन से डरता है। वह तुम्हें वापस खींचना चाहता है, पुराने पैटर्न की ओर, पुरानी सुरक्षा की ओर। लेकिन अगर तुम इस खालीपन में ठहर जाते हो तो यही खालीपन एक नए जन्म का स्थान बन जाता है। यहीं पर सजगता तुम्हारा सहारा बनती है।
हर छोटे काम में, चलने में, बोलने में, खाने में तुम एक साक्षी की तरह उपस्थित रहते हो। यह कोई प्रयास नहीं है, यह एक स्मरण है कि तुम खोए नहीं हो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होना बंद कर देता है। खुशी अब किसी घटना से नहीं आती, वह भीतर की स्थिरता से उठती है। तुम जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो, लेकिन यह बोझ नहीं बनता, क्योंकि अब जिम्मेदारी का मतलब है अपने अनुभवों का स्वामी होना। कोई और तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, कोई और तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। तुम खुद ही अपने अनुभव के निर्माता हो, और इस समझ के साथ एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। तुम अब जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, तुम उसके साथ बहते हो, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ। यही रूपांतरण है, जहां बदलाव करने की कोशिश खत्म हो जाती है और बदलना स्वाभाविक हो जाता है। अब तुम वही नहीं रहे जो कभी थे, लेकिन कोई नया चेहरा भी नहीं बना। बस परतें हट गईं और जो हमेशा से था वह सामने आ गया। और जब परतें पूरी तरह हट जाती हैं, तब कुछ नया प्राप्त नहीं होता, बल्कि जो सदैव था वही स्पष्ट हो जाता है। यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना हो। यह तो एक पहचान है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर शांत बैठी थी। अब खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि खोजने वाला ही विलीन हो गया है। तुम पाते हो कि जिसे तुम ताकत कह रहे थे वह किसी प्रयास का परिणाम नहीं है, वह तो एक स्वाभाविक स्थिति है। जब भीतर कोई संघर्ष नहीं बचता, अब न जीतने की इच्छा है, न हारने का भय, न आगे बढ़ने की बेचैनी, न पीछे छूट जाने का दुख। सब कुछ जैसे अपने स्थान पर है, और इसी संतुलन में एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। तुम्हारा होना ही पर्याप्त हो जाता है। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें किसी से मान्यता लेने की चाह नहीं रहती। यहाँ एक अजीब सी सहजता है, जैसे नदी बिना प्रयास के बहती है, जैसे हवा बिना उद्देश्य के चलती है। तुम भी वैसे ही हो जाते हो। अब हर क्षण में एक पूर्णता है, कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ हटाने की जरूरत नहीं। जो है वही संपूर्ण है। और इसी बिंदु पर एक अंतिम समझ प्रकट होती है। ताकत वह नहीं है जो तुम्हें अलग बनाए, ताकत वह है जो तुम्हें पूरे अस्तित्व से जोड़ दे। जब तुम अलग नहीं रहते, तब कोई डर नहीं रहता। जब कोई डर नहीं रहता, तब कोई सीमा नहीं रहती। यही असीमता तुम्हारी असली प्रकृति है। अब जीवन एक समस्या नहीं है जिसे हल करना हो, यह एक रहस्य है जिसे जीना है। हर अनुभव, हर संबंध, हर परिस्थिति एक अवसर बन जाती है खुद को और गहराई से महसूस करने का। और अंत में कुछ कहने को बचता भी नहीं, क्योंकि शब्द वहीं तक जाते हैं जहां अनुभव अभी अधूरा हो। जहां पूर्णता होती है, वहां मौन ही भाषा बन जाता है। तो बस कुछ क्षण के लिए रुक जाओ, न कुछ सोचो, न कुछ चाहो, सिर्फ रहो और देखो, क्या तुम्हें अब भी किसी ताकत की जरूरत महसूस होती है, या तुम पहले से ही वही हो जिसे तुम खोज रहे थे।